ऑसम सो वेलकम टू दिस वीडियो। दिन में बस 1 घंटा दे करके किस तरीके से आप अपने जॉब या बिजनेस के साथ स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हो। मैं सिद्धार्थ भानुशाली अपने 12 साल के एक्सपीरियंस के साथ 12 वीक का स्टेप बाय स्टेप ग्रोथ प्लान आपको देने वाला हूं, सो दैट आप इजीली ग्रो कर पाए अपनी ट्रेडिंग जर्नी में और आपको उन तकलीफों का सामना ना करना पड़े जो मैंने करे हैं, जैसे कि लॉसेस, फियर ऑफ ट्रेडिंग, स्टॉक को सही समय पर एग्जिट ना कर पाना, स्टॉक कौन सा सिलेक्ट करना है उसका कंफ्यूजन, एंट्री कहां करना है, एग्जिट कहां करना है, क्वांटिटी कितना लेना है, रिस्क मैनेज कैसा करना है। मैंने 12 साल फटके खाए, आप नहीं खाओगे। इस वीडियो में मेरे 12 साल की जर्नी सिर्फ 1 घंटे में आपके लिए। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले इंडेक्स से शुरुआत करते हैं। आज के दिन हम स्विंग ट्रेडिंग बेसिक सीखेंगे, फिर हम टूल्स एंड प्लेटफॉर्म सीखेंगे, फिर हम 1 घंटे में ट्रेडिंग कैसे करना है वो देखेंगे। उसके बाद में रिस्क मैनेजमेंट साइकोलॉजी एंड एक्सपेक्टेशंस को देखेंगे और समझेंगे, एंड फिर 12 हफ्तों का स्टेप बाय स्टेप प्लान देखेंगे। सो सबसे पहले स्विंग ट्रेडिंग बेसिक्स, एंड अगर आपको बेसिक्स पता है तो आप थोड़ा सा स्किप करके नीचे चेक कर सकते हो टाइमलाइन में, एंड एज पर दैट आप आगे जा सकते हो। व्हाट इज स्विंग ट्रेडिंग इन सिंपल वर्ड्स, बेसिक्स। सो स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है आसान भाषा में, भाषा में बड़ा सिंपल है। अगर आप किसी शेयर को खरीदते हो और बेच देते हो, जैसे मैं अगर आपको चार्ट पे दिखाना चाहूं, तो लेट्स से आपने यहां पर जो मार्केट है हमारा हमारा हो या यूएस का हो, पर बेसिकली जो मार्केट है वो हमेशा स्विंग्स में ऊपर नीचे होता है, जैसे कि ये। यहां पर आप एक चीज देखोगे, दैट मार्केट इज इन स्विंग। ये जो ऊपर नीचे लाइनें हो रही है, इसे स्विंग कहते हैं। लेट मी उसे मैं ड्रॉ कर लेता हूं और फिर आपको समझाता हूं। अगर आप देखोगे तो ये आपका अप स्विंग है, ये आपका डाउन स्विंग है। जूम करते हैं फिर से। जब मार्केट ऊपर जाता है तो आपको एक अपस्विंग मिला, जब मार्केट नीचे जाता है तब आपको एक डाउन स्विंग मिला, फिर एक अपस्विंग है, फिर एक डाउन स्विंग है। आपका काम है जब आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो तो एक स्विंग को कैप्चर करना, जैसे लेट्स से यहां से लेकर के यहां तक। जब यहां पर बाजार ऊपर गया, जब जब ये जो मूवमेंट आया उसको कैप्चर करना। लाइंस को डिलीट करते हैं। जब जब मार्केट एक स्विंग में ऊपर जाता है, इसे कैप्चर करना, इसे कैप्चर करना, इसे कैप्चर करना, इसे कैप्चर करना। आपका काम है मार्केट के अप स्विंग को पकड़ना। अब वैसे तो शॉर्टिंग भी करी जाती है, बट उसके लिए फ्यूचर्स लगता है एंड कैपिटल रिक्वायरमेंट थोड़े ज्यादा होते हैं। पर हाँ, मोटा मोटी हमारा गोल होता है कि हम किस तरीके से इन अपस्विंग को आसान तरीके से पकड़ पाए। जब आप कोई स्टॉक बाय करते हो यहां पर और अगले 8 से 10 दिनों में बेच देते हो यहां पर, तो इसे एक स्विंग ट्रेडिंग कहते हैं। दैट्स इट। चार्ट के साथ में मैं आपको बता रहा हूं कि स्विंग ट्रेडिंग किसे कहते हैं। फिर उसके बाद में, हाउ इज स्विंग ट्रेडिंग डिफरेंट फ्रॉम इंट्राडे एंड इन्वेस्टमेंट। बड़ा सिंपल है। इंट्राडे आप एक दिन में खरीदते हो और बेच लेते हो, उसके लिए मार्केट के सामने बैठना पड़ता है। इन्वेस्टमेंट आप आज खरीदते हो और शायद 6 महीने, 8 महीने, 1 साल बाद, 2 साल बाद उसका रिजल्ट आता है कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। स्विंग ट्रेडिंग कैसे फर्क है कि आपको 8 से 10 दिनों में आपका ट्रेड खत्म हो जाता है, चाहे ऊपर जा करके प्रॉफिट हो या नीचे आकर के लॉस हो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखा देता हूं एक लॉस का भी। लेट्स से आपने यहां पर स्टॉक को बाय किया इस कैंडल के ऊपर, एंड हमें लगा कि यहां से मार्केट ऊपर जाएगा, जो कि कुछ दिनों के लिए गया भी। लेकिन आपने स्टॉप लॉस रखा था लेट्स से इसका लो, जो कि अगले कुछ दिनों बाद मार्केट नीचे आकर के आपका एग्जिट कर देता है, एंड आप एग्जिट हो जाएगा ये आपका 8 से 10 दिनों में, एंड आपका यहाँ पे लॉस होगा, स्टॉप लॉस, जो कि छोटा लॉस होगा। सो दिस इज हाउ स्विंग ट्रेडिंग इज डिफरेंट फ्रॉम इंट्राडे एंड इन्वेस्टमेंट। उसके बाद में, कैन आई डू स्विंग ट्रेडिंग विथ अ फुल टाइम जॉब। जी हाँ, आज का जो हमारा क्लास है, आज का जो हमारा सेशन है, उसका मकसद ही वो है कि किस तरीके से जॉब के साथ, बिजनेस के साथ स्विंग ट्रेडिंग को
करा जाए? तो आंसर इज यस, आप कर सकते हो। इज स्विंग ट्रेडिंग इज सेफ फॉर बिगिनर? क्या स्विंग ट्रेडिंग बिगिनर के लिए सेफ है? बिल्कुल। वैसे तो मार्केट में एक रिस्क एलिमेंट होता ही है, पर हमारा काम है उस रिस्क को मैनेज करना। मैं 12 साल से मार्केट के अंदर हूं। एक चीज कह सकता हूं जो हमारे हाथ में है, वो है मैं कितना रिस्क लेना चाहता हूं। बिकॉज प्रॉब्लम ही यही है ट्रेडर्स के साथ में, कि उन्हें मार्केट को कंट्रोल करना है, उन्हें एंट्री कंट्रोल करनी है, उन्हें स्टॉप लॉस कंट्रोल करना है। जबकि हमारे कंट्रोल में सिर्फ एक ही चीज है। हेलो। हमारे कंट्रोल में सिर्फ एक ही चीज है, जिसका नाम है रिस्क मैनेजमेंट। उसके अलावा हमारा हाथ में कुछ भी नहीं है। सो इज इट सेफ? अगर आप रिस्क मैनेजमेंट करो तो देन डू आई नीड टू वॉच द स्क्रीन द होल डे? जी नहीं, स्विंग ट्रेडिंग के लिए आपको पूरा दिन मार्केट के सामने कोई बैठने की जरूरत नहीं है। जैसे कि मैं आपको समझा रहा हूँ, शाम को 1 घंटा दे दिया एंड सुबह आपने मार्केट में ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिए, दैट्स डन फॉर द डे। सो वही हम आज सीखने वाले। ऑल्सो उतना ही नहीं, मैं आपको 12 हफ्तों का स्टेप बाय स्टेप प्लान भी देने वाला हूँ, कि पहले 2 हफ्ते में क्या काम करे, फिर अगले 2 हफ्ते में क्या काम करे, फिर अगले 2 हफ्ते में क्या काम करे। मैं आपको वो भी दूंगा। देन हाउ मच कैपिटल इज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ स्विंग ट्रेडिंग इन इंडिया? कितना हमें कैपिटल की जरूरत है? मोटा मोटी कैपिटल अगर देखने जाए तो शुरू करने के लिए 5, 10, 20 हजार भी काफी है। लेकिन एक एविडेंशियल रिजल्ट देखने के लिए एटलीस्ट आपको 50 हजार से लाख रुपए चाहिए, ताकि कुछ नंबर दिखे। बिकॉज अगर आप लेट्स से 10 हजार से ट्रेड कर रहे हो एंड 10 हजार के पोर्टफोलियो पे आपका 20% सालाना प्रॉफिट बन गया, तो आप बोलोगे सिद्धार्थ 2 हजार प्रॉफिट बना। वही अगर लाख रुपए के पोर्टफोलियो पे 20% प्रॉफिट बना तो 20 हजार ही प्रॉफिट बना। लेकिन लाख रुपए के पोर्टफोलियो पे जब मार्केट ऊपर नीचे होगा तो एक प्रैक्टिस तो होगा उस पे अच्छा। एंड देन जैसे जैसे आप जॉब बिजनेस करते जाओगे, वैसे वैसे आपको कैपिटल बढ़ाते जाना है। देन टूल्स एंड प्लेटफॉर्म्स कौन से यूज करने हैं? सो टूल्स आप ट्रेडिंग व्यू यूज कर सकते हो, जो बिल्कुल फ्री है। चार्ट लिंक यूज कर सकते हो, वो भी फ्री है। फिर आपको आपका डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए आप जीरोधा में ओपन कर सकते हो, आप स्टॉक्स में ओपन कर सकते हो, 5पैसा में ओपन कर सकते हो, एंड और भी बहुत सारे ब्रोकर्स है जहां पे आप ओपन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में कोई भी मैंने लिंक नहीं दिया है, बिकॉज दैट इज नॉट व्हाट वी डू। आप सिंपली गूगल पे जा करके चेक कर सकते हो कि डीमैट अकाउंट कहाँ पे कैसे खुलेगा। देन क्या हम फोन पे कर सकते हैं सब कुछ? हाँ, शुरुआत में आप कर सकते हो, बट देन विद द टाइम आप जब थोड़े से पैसे अर्न कर लोगे, जॉब या बिजनेस से भी थोड़े पैसे आ जाएंगे, फिर आप लैपटॉप या कंप्यूटर के लिए प्लान कर सकते हो, ताकि आसानी हो ट्रेड करने में। फिर हाउ टू ट्रेड इन 1 आवर? 1 घंटे में कैसे ट्रेड करें? चलो चार्ट पे आओ, बताता हूं कि 1 घंटे में कैसे ट्रेड करें। आपको एक स्क्रिप्ट लिस्ट ओपन कर लेना है, लेट्स से निफ्टी 50 या निफ्टी 100, एंड उस पर आपको एक मूविंग एवरेज लगा देनी है, जिसे 44 मूविंग एवरेज मैं कहता हूं। इन केस आपको नए स्ट्रैटेजी पहले सीखी है तो ये आपके लिए रिवीजन होगा, एंड आपने स्ट्रैटेजी नहीं सीखी है तो आपके लिए ये कुछ नया म, दिमाग का ढक्कन खुलने वाला मूवमेंट होगा। सुनो, 44 मूविंग एवरेज आपको चार्ट पे लगानी है। ये मूविंग एवरेज कहाँ से आती है? मैं इंडिकेटर पे क्लिक करेंगे, इंडिकेटर पे जा करके यहाँ पर मूविंग एवरेज लिखेंगे तो मूविंग एवरेज सिंपल करके लिखा हुआ आएगा। उस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपका वो एवरेज आ जाएगा। यहाँ पर उसको आप सेटिंग में जाओगे तो यहाँ पर 30 है, आपके पास शायद 9 लिखा होगा, 9, उसको मैं 44 कर दूंगा, एंड यहाँ पे जो ऑरेंज कलर है उसको मैं ब्लू कर दूंगा। सो ये मेरा बन गया 44 मूविंग एवरेज। सिंपल भाषा में बताता हूं ये क्या होता है, होता क्या है ये। सो ये एक एवरेज है पिछले 44 दिन का, मतलब 44 डेज का मार्केट का एवरेज प्राइस है। क्या प्राइस है एवरेज? अगर हम यहां पर माउस को रखते हैं तो आपको, लेट मी ड्रॉ इट, यहां पर सी दिस, यहां पर आपको दिखता है
कि 25,035, मतलब 25,035.34, जो कि एवरेज है पिछले 44 दिन की मार्केट का। आप बोलोगे ओके सिद्धार्थ, एवरेज कैसे निकालते हैं? लेट्स से मैंने ये पेंसिल खरीदी, और मैंने और एक पेंसिल खरीदी, लेट्स अज्यूम यहां भी पेंसिल है, सो पेंसिल एंड पेंसिल। ये पेंसिल है 20 रुपए की, ये पेंसिल है 10 रुपए की। एवरेज क्या हुआ? आप कहोगे सिद्धार्थ 20 रुपया, 10 रुपया, एवरेज हो गया 15 रुपया। अच्छा, कैसे निकाला? 20 + 10 डिवाइडेड बाय 2, विच इज 15। एग्जैक्टली। इसी तरीके से मार्केट में भी एवरेज निकलता है। पिछले 44 दिन के क्लोजिंग प्राइस को हम जब प्लस करते हैं, डिवाइडेड बाय 44 इज योर एवरेज। अब जिस तरीके से स्कूल में परसेंटेज होते थे, शायद आज की जनरेशन में तो ये होता है नहीं होता है मुझे पता नहीं, पर हमारे टाइम पे ये होता था। आई एम श्योर जितने लोग वीडियो देख रहे हैं उन सबके टाइम पे ये होता होगा कि हमें एक परसेंटेज मिलते थे। साइंस, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, मराठी, गुजराती, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, सब प्लस 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 करके डिवाइडेड बाय 6 या 7 सब्जेक्ट का परसेंटेज होता था। सो 35% हुआ तो पास हो गए, 60 के ऊपर आया तो फर्स्ट क्लास हो गया, 75 के ऊपर आया तो उसको भी कुछ बोलते हैं, 90 के ऊपर जो होते थे उसे हम टॉपर कहते हैं। इसी तरीके से मार्केट में भी जब स्टॉक 44 मूविंग एवरेज के अबव होता है वो बुलिश होते हैं, 44 मूविंग एवरेज के बिलो होता है वो बेरिश होते हैं। अब इसमें और एक कंसेप्ट है, मैं आपको समझा देता हूं, फिर हम लाइव चार्ट पे देखते हैं। जब लेट्स से किसी बच्चे का फर्स्ट स्टैंडर्ड में आया उसको 50%, सेकेंड स्टैंडर्ड में आया 55%, थर्ड स्टैंडर्ड में आया 60%, फोर्थ स्टैंडर्ड में आया 70%, फिफ्थ स्टैंडर्ड में आया 73%। सो उसकी परसेंटेज राइजिंग में है। जी, परसेंटेज राइजिंग में है। एंड इसी तरीके से बढ़ते बढ़ते वो 10th में आ गया, 9 साल राइजिंग परसेंटेज। आप क्या प्रिडिक्ट करोगे, ये बच्चा 10th में अच्छे मार्क्स लाएगा या खराब मार्क्स लाएगा? कहोगे सिद्धार्थ अच्छे मार्क्स लाएगा। इसी तरीके से लेट्स से और कोई दूसरा बच्चा है जिसको फर्स्ट स्टैंडर्ड में तो थे 95%, लेकिन गिरते 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 9th तक हो गए 45%, 95 से 45, एंड हर साल नीचे 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 नीचे। अब अगर प्रिडिक्ट करना हो इस बच्चे के साथ 10th में क्या होगा, तो हम क्या प्रिडिक्ट करेंगे? पॉसिबिलिटी है कि 10th में भी इसको कुछ ना कुछ कम ही मार्क्स आएंगे। सेम जिस तरीके से यहां पर एक राइजिंग मूविंग एवरेज, राइजिंग परसेंटेज के साथ हम बुलिश प्रिडिक्ट करते हैं एक बच्चे के लिए, एंड यहां पर फॉलिंग परसेंटेज होते हुए बेरिश प्रिडिक्ट करते हैं एक दूसरे बच्चे के लिए, सेम फॉर्मेट में मार्केट भी होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दो चार्ट दिखाता हूं, मतलब एक चार्ट में दो फेजेस दिखाता हूं मार्केट के। सी दिस यहां पर। सो इफ यू सी दिस, आप अगर यहां पर देखोगे सबको एक चीज क्लियरली दिखेगी कि जब मूविंग एवरेज फॉलिंग था तब मार्केट गिर रहा था, जब मूविंग एवरेज राइजिंग हो गया तब मार्केट बढ़ रहा है। 44 मूविंग एवरेज, कैन यू सी दैट? दूसरा एग्जांपल दिखाता हूं, ये देखो, जब मूविंग एवरेज फॉलिंग है तब मार्केट भी कैसा गिर रहा है, एंड जब मूविंग एवरेज राइजिंग है तब मार्केट भी कैसा बढ़ रहा है। अब कोई इंटरमीडिएट या एडवांस होंगे जो स्मार्ट होंगे, कहेंगे नहीं नहीं सिद्धार्थ, ये तो मार्केट के हिसाब से मूविंग एवरेज चलता है। ऑब्वियसली, ऑब्वियसली बच्चे के हिसाब से उसके परसेंटेज चलेंगे, ऑब्वियसली। लेकिन मूविंग एवरेज के हिसाब से हम प्रिडिक्ट करते हैं कि उसका 10th में क्या संभावना है। मार्केट में भी उसी तरीके से हम मूविंग एवरेज के हिसाब से प्रिडिक्ट करते हैं कि मार्केट में क्या संभावना है। सो ये तो आप कहोगे कि सिद्धार्थ तू तो सिर्फ निफ्टी दिखा रहा है क्योंकि वो चल रहा है, तू दूसरे स्टॉक दिखा। चलो मैं आपको रैंडम स्टॉक्स ओपन करता हूँ, सिंपल सी लिस्ट है मेरे पास, एंड यू जस्ट सी दैट, ओके। सी दिस, मूविंग एवरेज फॉलिंग, स्टॉक इज इन अ फॉलिंग टू अ साइडवेज मार्केट। मूविंग एवरेज राइजिंग, स्टॉक राइजिंग। थोड़ा पीछे आते हैं एंड फिर एक बार मूविंग एवरेज को डबल फेज में देखते हैं। सी दिस, मूविंग एवरेज फॉलिंग, प्राइस फॉलिंग, मूविंग एवरेज राइजिंग, प्राइस राइजिंग।
उस रात ऐसे कैसे, आज तक हम क्या कर रहे थे। हाँ ना सी, यहाँ पर तीनों फेज मिल गए आपको। जब मूविंग एवरेज फॉलिंग है तो प्राइस गिर रहा है। जब मूविंग एवरेज मोटा मोटी साइडवेज हो गया तो प्राइस भी साइडवेज हो गया। एंड फिर जब मूविंग एवरेज राइजिंग हो गया तो प्राइस भी राइजिंग हो गया। ओह, ये कोई सीक्रेट नहीं है, ये कोई ऐसा खुफिया चीज नहीं है। इट्स इट्स वेरी बेसिक थिंग। पर आप अगर इस एक आर्ट को मास्टर कर लो तो आप वीकेंड को बैठ करके, संडे को बैठ करके आराम से, आराम से, फिर से बोल रहा हूं, आप संडे को बैठ करके आराम से एक स्क्रिप्ट लिस्ट बना सकते हो, जो जो स्टॉक राइजिंग में है उसकी। लेट्स से आपने 100 स्टॉक चेक किए, कैसे चेक करोगे। सो एसीसी, मूविंग एवरेज फॉलिंग, तो हम इसे इग्नोर करेंगे। देन अडानी, मूविंग एवरेज साइडवेज, इग्नोर करेंगे। देन अडानी एंटरप्राइज, मूविंग एवरेज साइडवेज, इग्नोर करेंगे। देन अडानी ग्रीन, मूविंग एवरेज राइजिंग। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको हम कलर करके रख सकते हैं ब्लू। ठीक है, पीछे कुछ किया हुआ है उसे हटा देते हैं हम। हाँ, सो इस तरीके से हमने इसको ब्लू कलर कर लिया। यहाँ पर देखो एक फ्लैग सा है, एंड मुझे कलर के ऑप्शंस आ रहे हैं तो मैंने ब्लू कर दिया। फिर अडानी पोर्ट, यहाँ भी मूविंग एवरेज ऑलमोस्ट फॉलिंग टू साइडवेज, तो हम इग्नोर करेंगे। देन अंबुजा सीमेंट फॉलिंग, इग्नोर करेंगे। देन अपोलो हॉस्पिटल राइजिंग, नाइस, तो हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे। ये सब संडे शाम को काम हो रहा है बैठ करके, मतलब फ्राइडे शाम को, सैटरडे संडे शाम नहीं, दोपहर को सुबह चलेगा। बेसिकली फ्राइडे जो हमारी शेयर बाजार होता है वो सोमवार से शुक्रवार चलता है, मंडे टू फ्राइडे। सो शुक्रवार के बाद में शुक्रवार शनिवार रविवार आप कभी भी मार्केट खोल करके देखोगे तो चलेगा, नॉट अ प्रॉब्लम। अगेन एशियन पेंट्स भी यहाँ पर हमें राइजिंग मूविंग एवरेज में मिल रहा है तो हम सेलेक्ट कर लेंगे। देन एटीजीएल, ये भी फॉलिंग है तो हम इग्नोर करेंगे। इस तरीके से संडे को मैं मोटा मोटी 1 डेढ़ घंटा काम कर लूंगा। लेट्स से एडब्ल्यूएल में राइजिंग मूविंग एवरेज है, मार्क कर लेंगे। एक्सेस में साइडवेज टू जस्ट राइजिंग हुआ है तो मुझे प्रॉपर राइजिंग चाहिए तो मैं वेट करूंगा। देन अडानी, नॉट अडानी फिनसर्व बट बजाज फिनसर्व, मैं मार्क कर लूंगा क्योंकि राइजिंग है। बजाज होल्डिंग राइजिंग है, मार्क कर लूंगा। बजाज फाइनेंस राइजिंग है, मार्क कर लूंगा। इस तरीके से ये फॉलिंग है तो मैं छोड़ दूंगा। तो लेट्स से इस तरीके से मैंने 100 स्टॉक का एनालिसिस किया। 100 स्टॉक का एनालिसिस करके मेरे पास एक लिस्ट बन गया संडे शाम को। अगेन मैं बार बार संडे शाम बोल रहा हूँ बट कभी भी वीकेंड में। देन उसके बाद में आता है वीकडेज, विच इज मंडे, ट्यूसडे, वेनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, 5 दिन। अब मैं क्या करूंगा, आराम से एंट्रीज ढूंढ लूंगा। अच्छा, एंट्रीज कैसे ढूंढते हैं, एंट्री कहां पे करना है, ये तो स्टॉक सेलेक्ट हो गया। स्टॉक सेलेक्ट हमने क्यों किया, क्योंकि मूविंग एवरेज राइजिंग था। यहां पर भी आप देखोगे आपको मार्केट के 3 फेजेस दिखेंगे, मूविंग एवरेज आपको 3 फेजेस में दिखेगी। सो ये 3 फेज आप देखने की कोशिश करो। सी दिस, पहला फेज है जब मूविंग एवरेज खूबसूरती के साथ में राइजिंग में है, खूबसूरती के साथ में, वाह। मूविंग एवरेज राइजिंग है तो बाजार ऊपर जा रहा है, मतलब स्टॉक ऊपर जा रहा है। फिर मूविंग एवरेज साइडवेज हो गया तो बाजार भी साइडवेज हो गया। एंड फिर जब ये मूविंग एवरेज फिर एक बार घटने लगा, फॉलिंग होने लगा, तो बाजार भी आप देखोगे घट ही रहा है। समझ पा रहे हो नहीं पा रहे हो। ये चार्ट में कोई अपने घाटकों पर में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं है कि मैं वहां पे बनाता हूं और सीलता हूं कपड़े सीलने की मशीन में। यही चार्ट आपके घर पे भी है और यही मूविंग एवरेज आपके घर पे भी है। चाहे आप 44 यूज करो या 34 यूज करो, मोटा मोटी रिजल्ट इज गोना बी सेम। एंड ये कोई मैंने इन्वेंट नहीं किया है। मार्केट में पहले से 50 मूविंग एवरेज चलता ही है, बट मेरे एनालिसिस के हिसाब से कई बार 50 के वजह से ट्रेड छूट जाते हैं, सो आई थॉट 44 वाज बेटर, बट 19 20 तो वही है। सो इज नथिंग न्यू। पर सवाल अब यह है कि क्या आप ये प्रैक्टिस करोगे जा करके। क्या ये वीडियो को अभी पॉज करके 5 मिनट थोड़ा सा चार्ट पे देख सकते हो।
कि स्टॉक्स में ये चल ही रहा है या फिर ये मेरा भ्रम है। क्या 44 मूविंग एवरेज काम भी करता है या मेरी गलत फहमी है। ये देखो, मूविंग एवरेज राइजिंग है, स्टॉक ऊपर जा रहा है, मूविंग एवरेज फॉलिंग है, स्टॉक नीचे आया और साइडवेज हो गया। फिर मूविंग एवरेज राइजिंग हुआ, स्टॉक राइजिंग हो गया। हाँ, बात क्या है फिर। समझ पा रहे हो आप लोग। कई बार जब यूट्यूब वीडियो बनाते हैं तो एक तकलीफ बड़ी होती है कि यार सामने वाले को समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड। बिकॉज ये इतना इजी कंसेप्ट है कि कई बार देख के ऐसा लगता है कि नहीं नहीं, इतना इजी थोड़ी होता है मार्केट। इतना इजी होता तो सब कर लेते। इतना इजी होता तो ये यूट्यूब पे क्यों सिखा रहा है, इसको जरूर कुछ बेचना होगा। सी, whether you come or not in our events and all, it does not matter. Market is ocean and infinite money is there. हर कोई पैसा बना सकता है। आज तक 1 लाख से ज्यादा लोग हमारे प्रोग्राम्स अटेंड कर चुके हैं। मोर देन 1 लाख पीपल। सो मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि प्रोग्राम में आओ, मैं आपको कह रहा हूँ कि जो मैं सिखा रहा हूँ एटलीस्ट वो तो जा करके देखो खुद के चार्ट्स पे। एनी चार्ट्स, एनी चार्ट्स, एनी चार्ट्स। देन एक बार आपने राइजिंग की लिस्ट बना ली, फिर आप एंट्री कैसे ढूंढोगे मैं आपको दिखाता हूँ। हाउ यू विल फाइंड एंट्री। सो व्हाट यू वांट इज अ सपोर्ट ऑन अ मूविंग एवरेज। सपोर्ट ऑन अ मूविंग एवरेज का मतलब होता है, स्टेप वन, वीकेंड को आपने क्या किया, मूविंग एवरेज राइजिंग ढूंढ ली, ये और एक लिस्ट बना दिया। अब आपको पूरा हफ्ता क्या करना है, आपको ढूंढना है मार्केट कब मूविंग एवरेज पे आता है, जैसे यहां आया, और फिर ग्रीन कैंडल बनाता है जैसे मार्केट ने यहां बनाया। जब ये ग्रीन कैंडल बनाता है, दिस इज योर एंट्री। आप हाई के ऊपर बाय करो, लो के नीचे का स्टॉप लॉस रखो। एंड 1:2 एंड 1:3 इज योर टारगेट। अगले 5 दिन आपको बस यही ढूंढना है कि मेरा एंट्री कहाँ पर है। लेट्स से मंडे शाम को आप आए एंड आपने ये ढूंढा कि कहाँ पर है, ना आपको ये ट्रेड मिल गया, ऐसे पिक्चर परफेक्ट। ठीक है, मिल गया आपको ट्रेड, मंडे शाम को मिल गया। फिर अब ट्यूसडे सुबह क्या करोगे, सुबह जाओगे 9:15 बजे, एंट्री प्राइस एंटर करोगे एंट्री, और स्टॉप लॉस प्राइस एंटर करोगे स्टॉप लॉस। जितना क्वांटिटी आपको खरीदना है उतना आपने खरीद लिया। द बिगेस्ट प्रॉब्लम एज अ ट्रेडर स्पेशली इस देश में ये है कि हमारे पास सिस्टम नहीं है। इट्स लाइक पहले प्रॉब्लम थी कि रिश्तेदार सलाह देते थे कि करियर क्या होना चाहिए, शादी किससे करनी है। अब धीरे धीरे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है, तो अब रिश्तेदार ये सलाह देते हैं कि ट्रेड क्या करना है। एंड कई बार वो रिश्तेदार बुआ, मामा, मासी, ताई नहीं होते हैं, यूट्यूबर होते हैं, इंस्टाग्रामर होते हैं, टेलीग्रामर होते हैं, व्हाट्सएपर होते हैं, फेसबुकर होते हैं, न्यूज़कर होते हैं। सो न्यूज़ वालों से लेकर के, यूट्यूब से लेके, इंस्टाग्राम से लेके, टेलीग्राम से लेके, सब आपको बताते हैं कि आपको क्या ट्रेड करना चाहिए। पर सिस्टम कोई नहीं दे रहा है कि यार एक सिस्टम पकड़ो और इसको ट्रेड करो। दिस इज माई मास्टरी। शायद आप में से कुछ लोग होंगे जो सोच रहे होंगे कि यार सिद्धार्थ, पहले के चार्ट्स दिखाने बड़े आसान होते हैं, आगे का बता। लो सुनो, 2019 जनवरी, जो आज से 6 साढ़े 6 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ, तब मैंने यही वीडियो बनाई थी और अपलोड करी थी, जो आज भी चैनल पर अवेलेबल है। सो इन केस आपको ये सवाल है कि सिद्धार्थ पीछे का नहीं आगे का बता, तो आप 2019 का वीडियो देखो, जहां पर मैंने शायद यही चीज मैं आपको सिखा रहा हूं कि जब 44 मूविंग एवरेज राइजिंग हो और राइजिंग मूविंग एवरेज पर प्राइस सपोर्ट ले, तब आप अपने छोटा सा रिस्क लेकर के, बड़ा नहीं, करोड़ 2 करोड़ लाख 5 लाख 10 लाख नहीं, छोटा 100 200 रुपए का रिस्क लेकर के चेक करो कि डज दिस वर्क्स। इफ यू थिंक दिस वर्क्स, थम्स अप, यूज करो।
एंड दिस। फिर मार्केट नियर मूविंग एवरेज आता है, फिर से सपोर्ट लेता है एंड इट गोज अप। फिर से मार्केट नियर मूविंग एवरेज आता है, ग्रीन कैंडल बनती है, सपोर्ट लेता है एंड इट गोज अप। फिर यहां पर आपका स्टॉप लॉस होता है, मार्केट आता है, सपोर्ट लेता है, पर ट्रेड स्टॉप लॉस, एंड इसीलिए हम स्टॉप लॉस लगाते हैं इस लो के नीचे। जो कैंडल पे हमने बाय किया था इस कैंडल पे, उसके लो के नीचे स्टॉप लॉस लगाना है। देन उसके बाद में हम हर संडे लिस्ट बनाते जाएंगे, एंड फिर जब जब हमें इस तरीके के मौके मिलेंगे तब तब हम उन मौकों पर ट्रेड करते जाएंगे रिस्क मैनेजमेंट के साथ। ये क्लियर है? देन सो हर वीकेंड को हमें क्या करना है? सिंपल है, राइजिंग स्टॉक्स की लिस्ट बनानी है। हर डे एंड को हमें क्या करना है? हमें एंट्री स्टॉक्स की लिस्ट बनानी है, जहां जहां पर प्राइस ने सपोर्ट लिया है, जो ऐसा दिख रहा होता है, जो अभी आपके स्क्रीन पे चार्ट दिख रहा है वैसा सपोर्ट लेकर के खड़ा है, वैसे आप चार्ट्स निकालोगे। ओके, सुबह आपको क्या करना है? सुबह 9:15 बजे आपको एंट्री एंड स्टॉप लॉस लगा देना है आपके ट्रेड्स के अंदर। दैट्स इट। और ये पूरी चीज रोज के 1 घंटे देकर ही हो जाएगी। फिर उसके बाद में द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि हाउ डू आई स्विंग ट्रेड आफ्टर ऑफिस। मैंने ये आपको ऑलरेडी सिखा दिया है, बता दिया है कि आप कैसे ट्रेड कर सकते हो ऑफिस के साथ में। वीकेंड का प्लान, डे एंड का प्लान एंड मॉर्निंग मार्केट का प्लान। देन व्हाट टाइम शुड आई एनालाइज चार्ट इफ आई वर्क 9 to 6। आप शाम को घर पे आकर के रात को 8 से 9 या 9 से 10 काम कर सकते हो। देन हाउ मच टाइम डज स्विंग ट्रेडिंग टेक्स पर डे? Approx an hour a day. Then can I use weekends for analysis and planning? Yes, मैंने आपको इसका आंसर ऑलरेडी दे दिया है कि वीकेंड को राइजिंग स्टॉक्स की लिस्ट रेडी कर लेनी है, एंड पूरे हफ्ते में फिर फटाफट से स्कैन कर लेना है कि सपोर्ट कहाँ कहाँ पर है। फिर हाउ टू पिक स्टॉक्स क्विकली इफ आई हैव ओनली एन आवर। वीकेंड को लिस्ट रेडी कर लिया जैसे मैंने सिखाया, and फिर टक 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 करके जहां जहां पर सपोर्ट है वो स्टॉक्स ले लिए, सुबह उसको एग्जीक्यूट कर दिया। फिर रिस्क मैनेजमेंट साइकोलॉजी एंड एक्सपेक्टेशन। हाउ मच रिटर्न आई कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम स्विंग ट्रेडिंग रियलिस्टिकली? ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बिकॉज आपको ऐसे भी स्विंग ट्रेडर्स मिल जाएंगे जो महीने के 5-7% की बात करेंगे, मतलब साल का 60 to 80% हो गया। एंड देन ऐसे भी लोग मिल जाएंगे जो आपको साल के 20-30% की बात करेंगे। सो इट्स प्योरली डिपेंड्स ऑन यू। एंड ऑल्सो ऐसे भी लोग मिल जाएंगे जिन्होंने स्विंग ट्रेडिंग करके लॉसेस करे हैं। सो ये आप पर निर्भर करता है कि आप कैसे ट्रेड करते हो। प्रोफेशनली ट्रेड करोगे, समझ करके ट्रेड करोगे, तो डेफिनेटली आप एक वो प्रॉफिटेबल कैटेगरी में आओगे, और अगर नहीं करोगे तो आप लॉस मेकिंग कैटेगरी में आओगे। देन कैन आई लूज ऑल माई मनी इन अ स्विंग ट्रेडिंग? थियोरिटिकली यस, प्रैक्टिकली भी यस। पर अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि लेट्स से आपका 1 लाख का पोर्टफोलियो है, एंड आप हर ट्रेड पे 500 रुपए का रिस्क लेते हो। ट्रेड 1 500 रुपया रिस्क, ट्रेड 2 500 रुपया रिस्क, ट्रेड 3 500 रुपया रिस्क, एंड लेट्स से आपका 20 ट्रेड गलत जाता है, 20 ट्रेड्स बैक टू बैक, लाइक लॉस 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 लॉस, 20 ट्रेड, आपका कितना पैसा गया? 500 × 20 मतलब हो गया 10,000 रुपए। अच्छा, मतलब अभी भी आपके पास 90,000 है। आपने कंटिन्यू 20 लॉस किए तो भी आपके 10,000 जाएंगे, अगर आपने 500 रुपए पर ट्रेड रिस्क लिया तो। सो कैन आई लूज ऑल माई मनी? आंसर इज यस, मे बी थियरी के हिसाब से या प्रैक्टिकली के हिसाब से, बट रिस्क मैनेजमेंट आपके हाथ में है। सिर्फ मार्केट में एक ही चीज आपके हाथ में है, वो है रिस्क लेना। सो ये याद रखना, बिकॉज दिस कैन मेक और ब्रेक यू। फिर व्हाट इफ आई एंटर अ ट्रेड एंड इट गोज रॉन्ग और गोज डाउन? निकल जाना है। अरे मेरी जान, शादी थोड़ी ना करी है स्टॉक से, निकल जाना है। स्टॉक बाय किया, नीचे आया, निकल गए, ये क्या सवाल है? देन हाउ डू आई अवॉइड पैनिक सेलिंग और ओवर ट्रेडिंग?
उसका आंसर है सिस्टम। जैसे आज मैं आपको 44 मूविंग एवरेज का मैंने आपको सिस्टम दिया है, मेथड दिया है, कैसे करना है आपको। सिंपल वीकेंड, डे एंड, मॉर्निंग का मैंने आपको प्लान दे दिया, ये सिस्टम है। तो पैनिक सेलिंग नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है मेरा रिस्क 500 रुपया है या 1000 रुपया है, जो भी आपका रिस्क है। या देन व्हाट इज द स्टॉप लॉस एंड हाउ शुड आई यूज इट। मेरा स्टॉप लॉस क्या है, कैंडल का लो। कैंडल का लो मतलब जिस पे मैं एंट्री कर रहा हूं वहां पे वो रेंज में जो भी लोएस्ट प्राइस है, दैट इज माय स्टॉप लॉस। देन आई एम स्कैर्ड ऑफ मार्केट क्रैश, व्हाट शुड आई डू। ऑलवेज ट्रेड विथ स्टॉप लॉस, नॉन निगोशिएबल। देन कम्स प्रोग्रेशन एंड नेक्स्ट स्टेप। चलो स्क्रीन पे आते हैं और मैं आपको दिखाता हूं 12 हफ्तों का आपका ट्रेडिंग प्लान। सो वेलकम टू स्विंग ट्रेडिंग 12 वीक मास्टरी प्लान। सबसे पहले पहले 2 हफ्ता विल बी अ फाउंडेशन बिल्डिंग। यहां पर हमारा जो फोकस रहेगा वो रहेगा बेसिक समझना और सेटअप करना। बेसिक समझना और सेटअप करना का मतलब है आपके जीरो तक के अकाउंट्स खोल लेना, 10-20 हज़ार रुपए डिपॉजिट कर लेना, बेसिक्स कैंडलस्टिक समझ लेना कि कैंडलस्टिक क्या क्या एंड कौन से तरीके की होती है। ऑल्सो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई करना सीखना कि कैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई किया जा सकता है। हमने कैंडलस्टिक के ऊपर भी एक वीडियो बनाई है, वो मैं ये वाली वीडियो है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा उसका लिंक। एंड ऑल्सो सपोर्ट रेजिस्टेंस पे भी हमने वीडियो बनाई है, मैं आपको उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एंड इसके बाद में पेपर ट्रेडिंग करना, पेपर पे या तो 50-100 रुपए से ट्रेड करना, बहुत ही छोटा ट्रेड करना, बड़ा पैसा बिल्कुल भी नहीं लगाना। आपको अगर ये बेसिक्स आपका हो चुका है, आपने ऑलरेडी पास्ट में कर चुके हो, तो आप सीधा 3rd या 4th वीक से आपकी शुरुआत कर सकते हो। विच इज बेसिकली आप फोकस करोगे टेक्निकल एनालिसिस पे, मास्टरी करना या टेक्निकल एनालिसिस को सीखना अच्छी तरीके से। मूविंग एवरेजेस को समझना, 20 मूविंग एवरेज क्या काम करता है, 50 मूविंग एवरेज क्या काम करता है, 200 मूविंग एवरेज क्या काम करता है, इन चीजों को डीप में समझना। देन आरएसआई एंड मैकडी जैसे इंडिकेटर्स को सीखना और समझना। हमने कुछ वीडियोस आरएसआई पे भी बनाई हुई है, ये वाली मैं आपको फिर से इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ऑल्सो वॉल्यूम एनालिसिस कैसे करें, इस पे भी हमने वीडियो बनाई। बेसिकली अवर चैनल इज वन ऑफ द मोस्ट इन डेप्थ चैनल ऑफ टेक्निकल एनालिसिस इन होल वर्ल्ड। पूरी दुनिया में टेक्निकल एनालिसिस में कोई सबसे डेप्थ वाली चैनल होगी तो वो ये चैनल है जिस पे अभी आप ये वीडियो देख रहे हो। तो ये सारे वीडियोस आपको ये चैनल पे मिल जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में। फिर प्रैक्टिस 30 मिनट चार्ट देखे, नोट्स बनाए। चार्ट देखो नोट्स बनाओ, चार्ट देखो नोट्स बनाओ, प्रैक्टिस करो, वीडियो देखो, चार्ट देखो, नोट्स बनाओ। ये आपको अगले 2 हफ्ते करना है, सो दैट आप टेक्निकल एनालिसिस में एक लेवल तक पहुंच जाओ। उसके बाद में 5वें और 6ठे हफ्ते में आप क्या करोगे, सही स्टॉक चूज करना सीखोगे। योर फोकस विल बी सिलेक्टिंग अ राइट स्टॉक्स। निफ्टी 50 की लिस्ट बनाए, निफ्टी 50 स्टॉक्स की लिस्ट बनाए। सेक्टर रोटेशन समझो कि कैसे आईटी सेक्टर चल रहा होता है, फिर वो अचानक नीचे चले जाता है, फिर बैंकिंग चल रहा होता है, फिर वो नीचे चले जाता है, फार्मा चलता है, फिर वो नीचे चले जाता है। तो कैसे सेक्टर रोटेट होते हैं। देन न्यूज के इम्पैक्ट और अर्निंग इफेक्ट सीखे, किस तरीके से न्यूज आती है एंड मार्केट ऊपर नीचे होता है, अर्निंग्स रिवील होती है एंड मार्केट ऊपर नीचे होता है। वीकली 10 स्टॉक शॉर्टलिस्ट करें प्रैक्टिस में, ताकि आप काम कर पाए आगे जा करके, मास्टरी तक पहुंच पाए आगे जा करके। ये 12 हफ्ते स्टेप बाय स्टेप आपको अपनी ट्रेडिंग जर्नी में एक नेक्स्ट लेवल तक लेके जा सकता है। देन आधा समय खत्म, आधा समय बाकी है जो कि आपको अगले लेवल पे लेके जाएगा। वीक 7 एंड 8 जहां पर आप कैपिटल प्रोटेक्शन सीखोगे, जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि पैसे बचाते कैसे हैं। स्टॉप लॉस कैलकुलेशन, 2% 3% रूल, इस पे भी हमने वीडियो बनाई है रिस्क मैनेजमेंट पे। अगेन मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या तो मैं क्या करूंगा, ये सारे वीडियोस की एक प्लेलिस्ट बना दूंगा एंड एक ही लिंक दे दूंगा कि वो प्लेलिस्ट आप देखोगे तो सारे वीडियोस आपको उसके अंदर मिल जाएंगे।
देन पोजीशन साइजिंग फॉर्मूला, कैपिटल का 5 से 10% कैसे आपको मैक्सिमम लूज करना है। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मिनिमम 1:2 होना ही चाहिए। देन ये 2 हफ्ते में आपको मेक श्योर करना है कि आप हर ट्रेड एक भी रूल तोड़े बिना करें। वर्चुअल ट्रेड में स्टॉप लॉस लगाना है तो ठीक है, पर हर चीज स्टॉप लॉस, एंट्री, एग्जिट, हर चीज सिस्टमेटिकली करे। चाहे एक दो शेयर से प्रैक्टिकली कर रहे हो 50-100 रुपए से, या फिर कुछ बड़ा ट्रेड कर रहे हो, पर सिस्टम से करना है। फिर वीक 9 एंड 10 रियल ट्रेडिंग स्टार्ट्स। यहां पर आप कुछ पैसे इन्वेस्ट करोगे, 2-3 हजार कैपिटल कम है, 20-30 हजार कैपिटल ज्यादा है, 2-3 लाख रुपए अगर आपके पास और ज्यादा पैसा अवेलेबल है। देन मैक्सिमम 2 से 3 पोजीशन के साथ ट्रेड करें। डेली जर्नल मेंटेन करें। जर्नल मेंटेनेंस पे भी हमने रिसेंटली एक वीडियो बनाया था जो काफी वायरल हुआ था। सो मैं आपको हाईली रिकमेंड करता हूँ कि जर्नल बनाना सीख लीजिए, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देन प्रैक्टिस लाइव ट्रेड्स और इमोशंस हैंडल करना। यहाँ पर जब थोड़े से आप पैसे इन्वेस्ट करोगे तो आपके इमोशंस भी उसके साथ में ऊपर नीचे होंगे, और जब इमोशंस ऊपर नीचे होंगे उस समय पर असली ट्रेडर वाली प्रैक्टिस आपकी शुरू होगी। अभी तक तो टाइम पास चल रहा था, यहां से जब पैसे लगेंगे तब जाकर के इमोशंस ऊपर नीचे होंगे, और तब जाकर के असली ट्रेडिंग सीख पाओगे। यहां पर भी ये ध्यान रखना है कि हम ज्यादा पैसे ना लगा दे, क्योंकि मैं हमेशा बिलीव करता हूँ 21 ट्रेडिंग ट्रायल रूल में। इसका मतलब है कि हम जब ये शर्ट खरीदने जाते हैं तो हम दोस्त को साथ में लेके जाते हैं, 4 बार पहन के दिखाते हैं, भाई अच्छा लग रहा है ना, अच्छा लग रहा है ना, शर्ट अच्छा लग रहा है ना, खुद को 4 बार मिरर में देखते हैं। शायद किसी मॉल में अगर ट्रायल रूम ना हो तो कोई कपड़े भी ना खरीदे बिना ट्राई करे। इसी तरीके से जब ट्रेडिंग करते हो तो पहले 21 स्ट्रेट ट्रायल होते हैं, रियल ट्रेड, वर्चुअल नहीं, प्रैक्टिस नहीं, पेपर ट्रेड नहीं। 50-50 रुपए से टेस्ट करना है। अगर आपके पास कैपिटल 10 लाख 20 लाख है तो 1000-1000 रुपए का लॉस लेकर के टेस्ट करना है। अगर आप डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर हो और आपने 25-50 लाख करोड़ रुपया और किसी प्रोफेशन से बनाया है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप मार्केट में आओगे तो फन्ने खान बन करके आओगे। मार्केट में आपको वही हम्बलनेस के साथ आना पड़ेगा जो हम्बलनेस के साथ आपने इंटर्नशिप शुरू की थी 15 साल पहले आपके प्रोफेशन में। सो कम विद दैट हम्बलनेस के यार मार्केट मुझे सिखाओ। उसके साथ में आप हमें आना पड़ेगा मार्केट के अंदर, और मार्केट को कहना पड़ेगा मैं इंटर्नशिप करने आया हूं, मुझे सिखाओ। देन फिर आता है वीक 11 एंड 12, साइकोलॉजी एंड डिसिप्लिन। यहाँ पर मेंटल गेम को मास्टर करना है, फियर ऑफ मिसिंग आउट को देखना है और कंट्रोल करना है, पेशेंस डेवलप करना है, राइट सेटअप्स का वेट करना है, प्रॉफिट बुकिंग स्ट्रैटेजी सीखनी है कि किस तरीके से 1:2 और 3 पे तो एग्जिट करेंगे ही, पर और भी प्रॉफिट बुकिंग स्ट्रैटेजीज क्या होती है, एंड मंथली रिव्यू और इम्प्रूवमेंट यहाँ से शुरू करना है। देन सक्सेस मैट्रिक्स ट्रैक करें। आपको ट्रैक क्या करना है? सबसे पहले वीकली आपको चेक करना है कि आपका विन रेट क्या है, ट्रेड कितने सफल हुए। दूसरा, एवरेज होल्डिंग पीरियड आपका कितना था। और तीसरा, बिगेस्ट मिस्टेक आपने क्या की। ये आपको ट्रैक करना है कि आपका विन रेट क्या है, मतलब आपने 10 ट्रेड करे तो 4 चले या 6 चले। देन इसके साथ में और एक चीज ट्रैक कर लेना विनर रेट के साथ में, डिसिप्लिन रेट, कि आपने अगर 10 ट्रेड करे तो कितने डिसिप्लिन पे थे, कितने सिस्टम पे थे, एंड कितने आउट ऑफ द सिस्टम थे। सो विन रेट ऑफ लाइक सक्सेस ऑल्सो एंड डिसिप्लिन ऑल्सो। फिर एवरेज होल्डिंग पीरियड देखो कि एवरेज होल्डिंग पीरियड क्या है, कितने दिनों तक आपने होल्ड किया, एंड सबसे बड़ी गलतियां आपने क्या की उसे समझो वीकेंड को। फिर मंथली रिव्यू में आप क्या करोगे, टोटल रिटर्न देखोगे कि मैंने कितने पैसे गवाए या बनाए हर महीने, प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ, मैक्सिमम ड्रॉ डाउन कितना हुआ, कितना मेरा पैसा एक साथ में माइनस हुआ। जैसे 20 ट्रेड लॉस हो गए 500-500 वाले, तो 10,000 रुपए गए। इस तरीके से देखो। देन बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर कौन से रहे मेरे लिए ये महीने में, वो देख लो, ताकि आइडिया है कि अगले कुछ महीने तक क्या और कैसे करना है। फिर क्वार्टरली गोल्स आपके क्या रहेंगे,
कैपिटल ग्रोथ टारगेट, कि यार अभी लेट्स से मेरा 1,00,000 रुपए पे है तो मुझे एटलीस्ट 5,000 बढ़ाना है या 10,000 बढ़ाना है। मैं अग्रेसिव टारगेट्स नहीं देना चाहता हूँ, क्योंकि इनिशियली जब आप करोगे तो छोटे छोटे टारगेट रहेंगे, अचीव होंगे, अच्छा लगेगा। लॉस होगा तो कॉन्फिडेंस लूज नहीं होगा क्या। देन स्किल इंप्रूवमेंट एरिया, कि मुझे मेरे फोमो पे काम करना है, मुझे मेरे जर्नलिंग पे काम करना है, मुझे मेरे रिस्क मैनेजमेंट पे काम करना है। कहाँ कहाँ पे आपको इम्प्रूव करना है, उसके गोल्स होने चाहिए। एंड नेक्स्ट क्वार्टर का मेरा फोकस क्या रहेगा, मेरा सेक्टर फोकस क्या रहेगा, मेरा खुद पे फोकस क्या रहेगा, मेरा मॉर्निंग रूटीन मुझे सुधारना है, मेरे हैबिट्स मुझे सुधारनी है, मेरा माइंडसेट मुझे सुधारना है। ये सब फोकस होना चाहिए। फिर नीचे आते हैं इंपॉर्टेंट रूल्स जो आपको हर हफ्ते फॉलो करने हैं। रूल नंबर 1, नेवर इन्वेस्ट मोर देन 5 to 10% इन वन स्टॉक। मतलब अगर 1,00,000 का अकाउंट है तो 10,000 से ज्यादा एक स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करना है अभी इनिशियल स्टेज पे। देन always use stop loss, maximum 2 to 3%, 2 to 3%, not of a मतलब 100 का स्टॉक है तो 197, 100 का स्टॉक है तो 97 स्टॉप लॉस, ये नहीं बोल रहा हूं मैं बोल रहा हूं 1,00,000 का कैपिटल है तो एक स्टॉक में 3,000 से ज्यादा लॉस नहीं होना चाहिए, 2 से 3,000 से ज्यादा आपकी नुकसान नहीं होनी चाहिए, उसकी बात हो रही है। देन डोंट ट्रेड ऑन इमोशंस। मैं आपको प्लेलिस्ट दूंगा एक देखने के लिए, ये सारे रिकमेंडेड वीडियोस ऐड करके, वो आप देखोगे ना, आप एक अलग ही लेवल पर पहुंच जाओगे। देन डोंट ट्रेड ऑन इमोशंस, स्टिक टू प्लान। बहुत बार एज ए ट्रेडर हमें लगता है कि वो चलेगा, हमें लगता है कि ये नहीं चलेगा, ये सब छोड़ करके सिस्टम पे ट्रेड करना है। देन रिव्यू एवरी ट्रेड, चाहे विन हो या लॉस हो, हर ट्रेड को डॉक्यूमेंट करना है और हर ट्रेड को रिव्यू करना है। एंड पांचवी एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कीप लर्निंग। मार्केट हमेशा इवॉल्व होते रहता है, सीखते रहो, सीखते रहो, सीखते रहो। ऑसम। ये वीडियो कैसा लगा वो बताना। ये सारे पीडीएफ एंड मटेरियल एंड 12 वीक प्लान मैं मेरे ऐप में अपलोड कर दूंगा, सो अगर आप चाहो तो फ्री में आ करके डाउनलोड कर सकते हो ऐप में से। सो यू विल हैव दिस टू अ प्रिंट, आप इसको प्रिंट आउट निकाल करके रख सकते हो। ऐप का भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसके अलावा अगर आप मार्केट को और डीपली सीखना चाहते हो एंड जो 1,00,000 लोग प्रोग्राम अटेंड कर चुके हैं 65 देशों से, वो अटेंड करना चाहते हो तो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हो। और आप सारे रिकमेंडेड वीडियोस देखना चाहते हो तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। बाकी मैं आपको मिलूंगा फ्राइडे 9 PM। टिल दैट टाइम इसी तरीके से देखते रहिए, सीखते रहिए, क्योंकि एक दिन में तो नहीं होगा पर एक दिन जरूर हो जाएगा।